इस दिवाली हम सब दियों की रोशनी से अपने घरों को जगमगा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रोशनी के पीछे अंधेरे में कौन छुपा होता है? आज हम आपको लेकर चलते हैं उस रहस्यमयी कहानी में जो आपको दिवाली की रात की भयावहता का एहसास कराएगी। कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? गांव चंदनपुर में हर साल की तरह दिवाली का उत्सव बड़े जोरों से मनाया जा रहा था। सभी घर रंग बिरंगी लाइट्स और दियों से सजाए गए थे, लेकिन गांव के कोने में था एक पुराना टूटा फूटा घर जिसे शापित हवेली कहा जाता था। लोगों का मानना था कि इस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं और दिवाली की रात वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। रवि, एक युवा लड़का जो बाहर से अपने गांव लौटा था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्त हमेशा उसे चुनौती देते कि वह उस हवेली में जाकर एक रात बिताए, लेकिन रवि हर बार हंसी में टाल देता। इस बार दिवाली की रात पर उसने सोचा, क्यों ना इस अफवाह का सच जानूं। रात के 12 बज चुके थे और गांव के सारे लोग अपने घरों में थे। रवि ने अपने दोस्तों से कहा कि वह हवेली में जा रहा है और वह जाकर सच जानना चाहता है। उसके दोस्त डर गए, लेकिन रवि ने अपने इरादे पक्के कर लिए। दियों की मध्यम रोशनी में हवेली तक पहुंचते ही उसे सन्नाटा घेरने लगा। वह धीरे धीरे अंदर गया। हर कोने में जाले और टूटे हुए फर्नीचर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, उसकी नजर एक टूटे हुए आईने पर पड़ी। उस आईने में उसे अपने अलावा किसी और की परछाई दिखाई दी। एक औरत सफेद साड़ी में, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे धीमी आवाज में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह उस आवाज की ओर बढ़ा, उसकी सांसें तेज हो गईं। सामने एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर घुप अंधेरा था। उसने देखा कि दीवारों पर कुछ पुराने दीपक जल रहे थे, जिनमें से किसी की रोशनी बुझ जाती और फिर जलने लगती। अचानक उस कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और रवि को लगा कि कोई उसके कानों में फुसफुसा कर कह रहा है, तुम यहां क्यों आए हो? भाग जाओ। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसे वही सफेद साड़ी पहने औरत उसके सामने खड़ी दिखाई दी। उसने रवि की ओर अपने हाथ बढ़ाए और उसके नाखून खून से सने हुए थे। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। वहां से निकलने की कोशिश में रवि का पैर एक टूटे हुए दिए से टकराया और वह नीचे गिर पड़ा। जब उसने नजर उठाई तो उस औरत का चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। रवि ने बुरी तरह डरते हुए कहा, कौन हो तुम? औरत ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, मैं वही हूं जो दिवाली की रात यहां जलने वाले दियों के साथ बंधी हूं। हर दिवाली की रात जो भी यहां आता है, उसे मैं अपने साथ इस अंधेरे में खींच लेती हूं। रवि ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, नहीं। और अचानक उसकी आंख खुल गई। वह अपने दोस्तों के पास जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी दोस्त उसे झकझोरते हुए कह रहे थे, रवि, रवि, क्या हुआ? क्या तू ठीक है? रवि ने हड़बड़ाते हुए सब कुछ देखा, लेकिन हवेली से जुड़ा अनुभव उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और अपने दोस्तों को बताया कि वहां जाने का विचार कितना भयानक था। उस दिन के बाद उसने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और बाकी लोगों को भी चेतावनी दे दी कि उस शापित हवेली से दूर रहें। इस दिवाली खुशियों और रोशनी का पर्व मनाएं, लेकिन याद रखें कि अंधेरे में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं दिखता। अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुरक्षित और सुखद दिवाली मनाएं। इस कहानी ने आपको डराया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।